किस काम के। इसको साइन करके ज़बरदस्ती कर। मैं अब उस घर में वापस नहीं जाना चाहती। खुदा के पेपर्स हैं। क्या करने गया था रेहान मेरे? हेलो फ्रेंड्स, मैं कि लास्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि ज़ैद जब अपने घर पर वापस जाएगा तो उसके पास ये सबूत मौजूद होंगे कि किस तरह रेहान ने इसकी बीवी की इज़्ज़त लूटने की कोशिश की है। और जब वो अपने घर जाके देखेगा और रेहान इसके सामने खड़ा होगा तो ज़ैद अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाएगा और रेहान की अच्छी खासी धुलाई कर देगा। ज़ैद के पास अब ज़रा भी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं होगी कि किस तरह से सब लोग ये जानते हुए भी कि आयरा जो कि सच कह रही है और दूसरे लोगों ने आयरा को झूठा करने की कोशिश की है, और वो अपना सारा गुस्सा रेहान पे उतार देगा। और दूसरी तरफ इसकी बहन कशमाला, उसने तो पहले ही तय कर लिया था कि वो अब साथ नहीं रहने वाली, और इस तरह रेहान की पिटाई के बाद इन दोनों का रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। पहले ज़ैद को कहा था कि जब इनके पास कोई सबूत ना हो तो किसी को कटहरे में नहीं लाएंगे, और जब सबूत होंगे तो सबको कटहरे में ला खड़ा करेंगे। और अब इनका फैमिली डिनर इनकी फेयरवेल बनने वाली थी। और इस तरह ज़ैद एक बार फिर सच जानने के लिए आयरा से मिलने की कोशिश करेगा कि किसी तरह से वो घर वापस आ जाए, लेकिन जो सलूक उसके साथ किया गया अब वो बिल्कुल भी घर वापस आने वाली नहीं। और वैसे भी ये घर इसकी बाप की दौलत से ख़रीदा हुआ था और वो असूलों की वजह से बाप का घर छोड़ेगा। और नेक्स्ट एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि मुबशरा ज़ैद का शुक्रिया अदा करेगी और मुबशरा कहेगी कि वो कब तक ज़बरदस्ती का रिश्ता ज़ैद पर थोपे, और ज़ैद को खुला के कागजात पर सिग्नेचर करने का कहेगी। और इस तरह ज़ैद जो है सिग्नेचर कर देगा और मुबशरा और ज़ैद की जो है अलहदगी हो जाएगी। आयरा की भाभी ज़ैद और इसका पैचअप करवाने की मुकम्मल कोशिश करेगी, और आसिफ आयरा का घर बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन इसकी कोशिशों से आयरा का घर बर्बाद तो ना हो सका, लेकिन कशमाला का घर बर्बाद हो गया और वो जो है अपने घर रहने का इरादा करके आ गई। और आसिफ साहब की बेटी जो है वो अपने घर वापस आ गई कशमाला, और वो ये भी कहेगी कि वो अब ज़िंदगी भर अपने बाप से बात नहीं करेगी। यहाँ आसिफ साहब अब बिल्कुल हार चुके हैं और इनका अकलौता बेटा भी घर छोड़ के चला जाता है, और आसिफ साहब अपनी बेटी के सामने ख़ुद को क्लेरिफाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस कोशिश में नाकाम रहते हैं। और फ्रेंड्स, रेहान भी पिटाई खाने के बाद भी नहीं सुधरेगा, और आसिफ साहब ने अपनी ज़िंदगी में कभी शिकस्त नहीं खाई थी, तो ये इनकी पहली और आखिरी बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। और इस तरह आसिफ साहब खुद जो है ख़ुदकुशी करने की कोशिश करेंगे।